ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 19 अप्रैल 2020। अव्यक्त महावाक्य, अव्यक्त बाप दादा रिवाइज कोर्स की मुरली, जिसकी ओरिजिनल डेट है 30 दिसंबर 1985। मुरली का सार, विशाल बुद्धि की निशानी। आज सर्व स्नेही, सहयोगी, सहज योगी बच्चों से स्नेह के सागर, सर्व खजानों के विधाता, वरदाता बाप रूहानी मिलन मनाने आए हैं। आज सर्व स्नेही, सहयोगी, सहज योगी। सर्व स्नेही माना सिर्फ स्नेही नहीं, सर्व स्नेही, सहयोगी, सहज योगी बच्चों से स्नेह के सागर, सर्व खजानों के विधाता, वरदाता बाप रूहानी मिलन मनाने आए हैं। ये रूहानी स्नेह का मिलन अर्थात रूहों का मिलन विचित्र मिलन है। सारे कल्प में ऐसा रूहानी मेला हो नहीं सकता। इस संगम युग को इस रूहानी मिलन का वरदान मिला हुआ है। संगम युग पर होगा हमारा रूहानी मिलन। बाप बच्चों से, बच्चे बाप से मिलेंगे। इस संगम युग को इस रूहानी मिलन का वरदान मिला हुआ है। इस वरदानी समय पर वरदाता बाप द्वारा वरदानी बच्चे इस अविनाशी वरदान को प्राप्त करते हैं। समय वरदानी, बाप वरदाता और हम वरदानी बच्चे इस अविनाशी वरदान को प्राप्त करते हैं। है ना वंडरफुल पॉइंट। वरदानी समय पर वरदाता बाप द्वारा वरदानी बच्चे, वरदानी समय, वरदाता बाप और हम वरदानी बच्चे इस अविनाशी वरदान को प्राप्त करते हैं। कितनी रॉयल्टी के साथ बाबा हमको शब्दों का तालमेल भी सिखाते हैं। ये भी सीखना चाहिए। इस वरदानी समय पर वरदाता बाप द्वारा वरदानी बच्चे इस अविनाशी वरदान को प्राप्त करते हैं। बाप का भी विधाता और वरदाता का अविनाशी पाठ इसी समय चलता है। माना बाबा विधाता भी, वरदाता भी, उनका इस समय अविनाशी पाठ इसी समय चलता है। और ये समय भी क्या है? वरदानी समय। बाप कौन है? वरदाता। बच्चे कौन है? वरदानी। मिलता क्या है? अविनाशी वरदान। है ना वंडरफुल। बाप का भी विधाता और वरदाता का अविनाशी पाठ इसी समय चलता है। ऐसे समय पर वरदानों के अधिकारी आत्माएं अपना सदा काल का अधिकार प्राप्त कर रही हो। माना समय वरदानी, विधाता बाप, तो क्या हम अपना सदा काल का अधिकार माना वरदान प्राप्त कर रहे हैं? ऐसे समय पर, समय महत्व रखता है ना कि समय कौन सा है। ऐसे समय पर वरदानों के अधिकारी आत्माएं अपना सदा काल का अधिकार प्राप्त कर रही हो। ऐसे रूहानी मेले को देख बाप दादा भी हर्षित होते हैं। बाप दादा देख रहे हैं कि ऐसी श्रेष्ठ प्राप्ति करने वाले कैसे भोले साधारण आत्माएं विश्व के आगे निमित्त बनी है। माना विश्व के आगे कौन सी आत्माएं निमित्त बनी? भोली और साधारण। बाप दादा देख रहे हैं कि ऐसी श्रेष्ठ प्राप्ति करने वाले कैसे भोले साधारण आत्माएं विश्व के आगे निमित्त बनी हैं। क्योंकि सभी लोग राज्य विद्या, साइंस की विद्या, अल्पकाल के राज्य अधिकार व धर्म नेता का अधिकार, इसी को ही आज की दुनिया में विशेष आत्माएं मानते हैं।
नहीं? जैसे कोई आत्मा एक विशेष पोजीशन पे होती है तो उसको देखने का नजरिया सबका बदल जाता है कि अरे अच्छा ये है इसकी पोजीशन। वैसे कोई अपना ऑक्यूपेशन ना बताए तो एक साधारण रूप में देखा जाता है, जैसे ही कोई अपना ऑक्यूपेशन बताता है तो उसको देखने का नजरिया बदल जाता है। लेकिन हम जो प्राप्ति कर रहे हैं, हम हैं साधारण भोले, भगवान के भोले बच्चे, साधारण बच्चे, इतनी श्रेष्ठ प्राप्ति कर रहे हैं कि जो उन आत्माओं के आगे, माना जिसे सारी दुनिया विशेष आत्माएं मानती हैं, उनके आगे आप निमित्त, आप विशेष हो। लेकिन बाप दादा कौन सी विशेषता देखते हैं? सबसे पहले अपने आप को और बाप को जानने की विशेषता। बाबा सबसे पहले यार ब्राह्मण में कौन सी विशेषता देखते हैं? इसीलिए बाबा कहते हैं 33 करोड़ लास्ट का मन का भी होगा ना, वो भी मुझे विशेष है, क्योंकि उसने भी दिल से एक बार तो कहा होगा मेरा बाबा। माना अपने आप को जाना होगा, बाप को जाना होगा। तो बाबा ऐसी विशेष आत्माएं देखते हैं जो रियल में अपने आप को जान गई हैं और बाप को पहचान गई हैं। अब उसमें से भी 33 करोड़ में से भी वो वाली आत्माएं जो बाप को जानती हैं, पहचानती है और बाबा का ही कहना मानती है, विशेष से विशेष हो जाती है। लेकिन बाप दादा कौन सी विशेषता देखते हैं? सबसे पहले अपने आप को और बाप को जानने की विशेषता जो आप ब्राह्मण बच्चों में है, वह किसी भी नामी ग्रामी आत्मा में नहीं है। माना चाहे वो राज्य विद्या वाला हो, साइंस की विद्या वाला हो, अल्पकाल के राज्य अधिकार वाला हो, धर्म नेता हो, लेकिन उनके पास वो विशेषता नहीं है अपने आप को जानने की और बाप को जानने की। तो बाबा सबसे पहले कौन सी विशेषता देखते हैं? सबसे पहले आपने अपने आप को और बाप को जानने की विशेषता जो आप ब्राह्मण बच्चों में है, वह किसी नामी ग्रामी आत्मा में नहीं है। इसीलिए भोले साधारण होते हुए वरदाता से वरदान ले जन्म जन्म के लिए विशेष पूज्य आत्मा बन जाते हैं भोले और साधारण, लेकिन वरदाता से आपने वरदान ले लिया, है भोले और साधारण। नामी ग्रामी आत्माओं के आगे भी आप भोले और साधारण आत्माएं जन्म जन्म के लिए विशेष पूज्य आत्मा बन जाते हैं। जो आज की नामी ग्रामी आत्माएं हैं वे भी पूज्य आत्माओं के आगे नमन वंदन करती हैं। ऐसी विशेष आत्माएं बन गए हो भोले और साधारण। लेकिन आप अपनी विशेषता को जानो, आपने अपने आप को जाना, बाप को जाना, तो आप विशेष आत्मा बन गए। और किन के आगे? नामी ग्रामी आत्माओं के आगे आप विशेष आत्मा। ऐसी विशेष आत्माएं बन गए। ऐसा रूहानी नशा अनुभव करते हो। नाउमीद आत्माओं को उम्मीदवार बनाना, यही बाप की विशेषता है। नाउमीद आत्माओं उम्मीदवार बनाना, यही बाप की विशेषता है। बाप दादा वतन में भी बच्चों को देख मुस्कुरा रहे थे ना, वतन से बाबा देख रहे थे बच्चों को और मुस्कुरा रहे थे। अगर किसी भी अनजान आत्मा को कहो कि ये सारी सभा विश्व के राज्य अधिकारी आत्माओं की है, तो मानेंगे? आश्चर्यवत हो जाएंगे। ये सारी सभा विश्व के राज्य अधिकारी आत्माओं की है। देखो आप तो ऐसे बैठे हो, कोई कहाँ बैठे कोई कहाँ बैठा है, बाप दादा की नजर तो सब पे पड़ रही है। आप तो कहीं पे भी बैठे हो, पर बाप दादा की नजर सब पे पड़ रही है। कौन दिल से बाबा को याद भी कर रहे हैं, बाबा के महावाक्य भी सुन रहे हैं, सब पर पड़ रही है। तो बाबा अगर किसी अनजान आत्मा को कहे, कि ये जो सारी सभा है ना, ये विश्व के राज्य अधिकारी आत्माओं की है, तो वो मानेंगे? आश्चर्यवत हो जाएंगे। लेकिन बाप दादा जानते हैं कि बाप को दिल के स्नेह, दिल की श्रेष्ठ भावना वाली आत्माएं अति प्रिय है। माना जिनका दिल से स्नेह है,
और भावनाएं जुड़ी हुई हैं शुद्ध श्रेष्ठ दिल से। बाबा को दिल के स्नेह, दिल की श्रेष्ठ भावना वाली आत्माएं प्रिय हैं। तभी तो बाबा कहेंगे ना, ये देखो ये विश्व के राज्य अधिकारी आत्माएं हैं। बाप दादा जानते हैं कि बाप को दिल के स्नेह, दिल की श्रेष्ठ भावना वाली आत्माएं प्रिय हैं। दिल का स्नेह ही श्रेष्ठ प्राप्ति कराने का मूल आधार है। दिल का स्नेह, जिसका दिल से स्नेह होता है उसको सर्व प्राप्तियां होती हैं। वो खुद भी अनुभव करती आत्मा कि मुझे बहुत प्राप्तियां होती हैं, उसे प्राप्तियां खुद फील होती हैं। ये वो प्राप्तियां हैं जो स्वयं में स्वयं को फील होंगी। तो दिल का स्नेह ही श्रेष्ठ प्राप्ति कराने का मूल आधार है। कहीं कहते हैं इसको ज्यादा प्राप्ति हो रही है, मुझको कम हो रही है, ऐसा क्यों? हर एक के दिल का स्नेह, दिल का स्नेह ही श्रेष्ठ प्राप्ति कराने का मूल आधार है। दिल का स्नेह दूर दूर से मधुबन निवासी बनाता है। दिल का स्नेह, चाहे कोई मधुबन में बैठा है, चाहे कोई मधुबन से दूर है, पर दिल का स्नेह है तो दिल के स्नेह से वो इस समय मधुबन में ही है, तो वो मधुबन निवासी बन जाता है। दिल का स्नेह, कौन सी आत्माएं प्रिय हैं? दिल के स्नेह वाली, दिल की श्रेष्ठ भावना वाली। तो दिल का स्नेह ही श्रेष्ठ प्राप्ति कराने का मूल आधार है। दिल का स्नेह दूर दूर से मधुबन निवासी बनाता है। दिलाराम बाप को पसंद ही दिल का स्नेह है ना, जो दिल से बाबा को प्यार करता है, दिल से, दिखावे से नहीं, किसी के आगे शो करने से नहीं, दिल का। कहीं कहते हैं हमारा तो दिल का प्यार है, पर वो उदास रहते हैं, दुखी रहते हैं, खुशी नहीं रहती है। दिल का स्नेह नहीं है, ये सिर्फ दिमाग का स्नेह है कि बस इतना पता है हाँ भगवान है। लेकिन भगवान के मिलने की जो एक लगन होनी चाहिए वो फील नहीं कर पा रहे। तो दिल का स्नेह नहीं। दिल का स्नेह दूर दूर से मधुबन निवासी बनाता है। दिलाराम बाप को पसंद ही दिल का स्नेह है, इसलिए जो भी हो, जैसे भी हो, लेकिन परमात्मा को पसंद हो, इसलिए अपना बना लिया। इसलिए जो भी हो, जैसे भी हो, माना आपने दिल से कहा कि मेरा सब कुछ बाबा का है, बाबा ने कहा मेरा सब कुछ आपका है, और आप श्रीमत परमाण चलते हो, आप बाबा के सच्चे और साफ दिल वाले बच्चे हो, तो आप मान जाओ कि आप परमात्मा को पसंद। अगर आप सच्चाई सफाई के साथ बाबा के साथ नहीं चलते, दिल से स्नेह नहीं है, तो परमात्मा को भी पसंद नहीं आओगे। क्योंकि पसंद भी बाबा को दिल के स्नेह वाली आत्माएं अति प्रिय है। दिल के स्नेह वाली और दिल की श्रेष्ठ भावना वाली। जिसके दिल में श्रेष्ठ भावना है, छल कपट नहीं है, वो परमात्मा को प्रिय है। दुनिया वाले अभी इंतजार ही कर रहे हैं, बाप आएगा, उस समय ऐसा होगा, वैसा होगा, भगवान आएगा, भगवान आएगा, वो इंतजार कर रहे हैं। लेकिन आप सबके मुख से दिल से क्या निकलता है? पा लिया निकलता है ना, पा लिया, सब मिल गया मुझको, पा लिया। आप संपन्न बन गए और वह बुद्धिमान बन अब तक परखने में समय समाप्त कर। है नहीं है, है नहीं है नहीं है। आप संपन्न बन गए और वह बुद्धिवान अब तक परखने में समय समाप्त कर रहे हैं। इसीलिए कहा जाता है ना, भोलानाथ बाप है। भोले बच्चों का भगवान भोलानाथ। भोला बच्चा कौन? जिसका दिल का स्नेह है, जिसके दिल में सबके प्रति श्रेष्ठ भावना है, वो होता है भोला बच्चा। जिसका दिल का स्नेह नहीं, दिखावे का है, और जिसके दिल में दूसरों के प्रति
कुछ ना कुछ ऊपर नीचे रहता है, वो परमात्मा को पसंद नहीं आता, ना ही वो स्वयं महसूस कर पाता है कि मेरा प्यार भगवान से या भगवान का प्यार मेरे से। सच्चा और साफ होना, एकदम क्लीन और क्लियर होना बहुत जरूरी है परमात्मा का प्यार प्राप्त करने के लिए। तो आप सोचिए, वो नामी ग्रामी बुद्धिवान आप संपन्न बन गए, और वह बुद्धिमान अब तक परखने में समय समाप्त कर रहे हैं। इसीलिए कहा जाता है भोलानाथ बाप है। पहचानने की विशेषता ने विशेष आत्मा बना लिया, कि आपने पहचान लिया कि बाबा आया है, बाबा हमको कितना त्याग कर रहे हैं, कितना बना रहे हैं, कितना श्रृंगार रहे हैं, आपने पहचान लिया। पहचानने की विशेषता ने विशेष आत्मा बना लिया, पहचान लिया, प्राप्त कर लिया। अब आगे क्या करना है? आपने पहचान लिया, प्राप्त कर लिया, अब आगे क्या करना है? सर्व आत्माओं पर रहम आता है, सर्व आत्माओं पर रहम आता है, माना आपको मिल गया, आपने पा लिया, अब आगे क्या करना है? सर्व आत्माओं पर रहम आता है। इस पॉइंट में भी बहुत सी बात है कि जब आपने पा लिया, आप खुश हो गए, अब नेक्स्ट स्टेप क्या? अब नेक्स्ट स्टेप भी तो होगा ना। या अभी तक आप ही माना परखने में लगे हुए हो, है नहीं है, है नहीं है, है नहीं है, तो आप जो से ज्यादा अपने आप को बुद्धिमान समझते हो। लेकिन अगर आपने पा लिया है, महसूस कर लिया है, दिल का स्नेह और आपके अंदर श्रेष्ठ भावनाएं हैं, सच्चे और साफ हो, परमात्मा को प्यारे हो, तो अब आगे क्या करना है? सर्वात्माओं पर रहम आता है तो सभी आत्माएं एक ही बेहद का परिवार है। अपने परिवार की कोई भी आत्मा वरदान से वंचित न रह जाए। अपने परिवार की कोई भी आत्मा वरदान से वंचित न रह जाए। जैसे आपके परिवार में 2-4 लोगों के बीच में क्या होता है कि अगर आपका प्रसाद बट रहा होता है तो उसके नाम का भी लेके चलते हैं। तो जब वरदान में आप अपने जीवन बिता सकते हो तो दूसरों को भी तो परमात्मा का परिचय दे दो। ये आपके दिल में आना चाहिए ना। तो अपने परिवार की कोई भी आत्मा वरदान से वंचित ना रह जाए, ऐसा उमंग उत्साह दिल में रहता है तो सभी आत्माएं एक ही बेहद का परिवार है। अपने परिवार की कोई भी आत्मा वरदान से वंचित ना रह जाए, ऐसा उमंग उत्साह दिल में रहता है। वह अपनी प्रवृत्तियों में ही बिजी हो गए हो, है ना। अपनी प्रवृत्ति, उठना बैठना खाना पीना, बस अपने में ही। बेहद की स्टेज पर स्थित हो, बेहद की आत्माओं की सेवा का श्रेष्ठ संकल्प ही सफलता का सहज साधन है। अगर आप अपने हर कार्य में सफलता चाहते हो तो आप बेहद क्या दृष्टिकोण अपनाओ। अगर आप अपनी प्रवृत्ति में बिजी रहते हो तो आप दूसरों के बारे में कब सोचेंगे? क्योंकि आप पहले खुद संतुष्ट नहीं है, इसलिए अपने बारे में ही सोचे जा रहे हैं। आपका पेट भरा नहीं है, इसलिए आप अपने खाने की चिंता कर रहे हैं, दूसरों के खाने की चिंता कहाँ से करेंगे? तो कहीं ऐसा तो नहीं कि अपनी प्रवृत्ति में ही बिजी हो गए? बेहद की स्टेज पर स्थित हो, बेहद की आत्माओं की सेवा का श्रेष्ठ संकल्प ही सफलता का सहज साधन है। अभी सेवा की गोल्डन जुबली मना रहे हो ना, उसके लिए विशाल प्रोग्राम बनाए हैं ना। जितना विशाल प्रोग्राम बनाया है उतना ही विशाल दिल, विशाल उमंग और विशाल रूप की तैयारियां की हैं। देखो 1985 की बात है तो गोल्डन जुबली मनानी है। ओके, तो सब तैयारियां कर रहे हैं, चारों तरफ तैयारी हो रही है कि गोल्डन जुबली मनानी है, गोल्डन जुबली मनानी है। ओके, तो बाबा ने कहा जितना विशाल प्रोग्राम आपने बनाया है तो उतना ही विशाल दिल, विशाल उमंग और विशाल रूप की तैयारियां की हैं। या यही सोचते हो भाषण करने को मिलेगा तो कर लेंगे, निमंत्रण बांटने को मिलेगा तो बांट लेंगे, यही तैयारियां की हैं? माना एक प्रोग्राम होने जा रहा है गोल्डन जुबली का। ओके, अब उसके अंदर
उस प्रोग्राम के अंदर क्या तैयारियां की हैं। तैयारियां आपने विशाल की हैं, आपने दिल विशाल रखी है, उमंग विशाल रखा है, तो फिर विशाल तैयारियां। दिल विशाल, उमंग विशाल, ये तो आपका स्वयं का है ना, बेहद का हो जाएगा। लेकिन अब सूक्ष्म से सूक्ष्म भाषा सुनना कि दिल विशाल, उमंग विशाल, उसकी तैयारियां की हैं, या यही सोचते हो भाषण करने को मिलेगा तो कर लेंगे, निमंत्रण बांटने को मिलेगा तो बांट लेंगे, यही तैयारियां की हैं। इसको ही विशाल तैयारियां कहा जाता है। माना भाषण करने के बारे में सोचना, निमंत्रण बांटने के बारे में सोचना, ये है विशाल तैयारियां। इसको कहा जाता है जो ड्यूटी मिली वह पूरी कर लेना, इसको ही विशाल उमंग कहा जाता है। आज के इस पॉइंट पर आप अगर बुद्धि चलाएंगे तो आपको बहुत बड़ा गहरा राज समझ में आएगा। अगर आप ध्यान से सुनेंगे इस पॉइंट को, बहुत गहरी बात आपको समझ में आएगी जो बाबा आज की मुरली में रियल में समझाना चाहते हैं। हर एक मुरली में कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं जो आपने सुने तो होते हैं लेकिन ध्यान नहीं दिया होता। अब ध्यान देना, ये वाला पॉइंट आपको खुद में महसूस होगा कि हम सिर्फ ड्यूटी में मिली ड्यूटी तो कर रहे हैं। क्या ड्यूटी में मिली ड्यूटी को पूरी कर देना विशाल उमंग है? आपको ड्यूटी मिली, झाड़ू लगाना, रोटी बनाना, रोटी खिलाना, आपने पूरी कर दी। अब इसमें विशाल उमंग कहाँ है? जो ड्यूटी मिली वह पूरी कर लेना, इसको ही विशाल उमंग नहीं कहा जाता। जो ड्यूटी मिली वह ड्यूटी पूरी कर लेना। ध्यान से सुनना, इसमें बहुत जीवन का परिवर्तन आ सकता है अगर आप ध्यान देंगे तो। जो ड्यूटी मिली वह पूरी कर लेना, इसको ही विशाल उमंग नहीं कहा जाता। ड्यूटी बजाना ये आज्ञाकारी बनने की निशानी तो है, लेकिन बेहद की विशाल बुद्धि, विशाल उमंग, उत्साह, सिर्फ इसको नहीं कहा जाता। आज की मुरली का विशेष पॉइंट यही है। और ये पॉइंट अगर आपको समझ में आ गया तो आज के बाद आप ये नहीं कहोगे कि हमने किया तो है फिर भी किसी को पसंद नहीं आता, क्योंकि जब तक आपको पसंद नहीं आएगा तो आप किसी से उम्मीद ही नहीं लगाओगे कि पसंद आया कि नहीं आया। ओके, ड्यूटी बजाना ये आज्ञाकारी बनने की निशानी तो है, लेकिन बेहद की विशाल बुद्धि, विशाल उमंग, उत्साह नहीं कहा जाता। ड्यूटी बजाना ये आज्ञाकारी बनने की निशानी तो है, लेकिन बेहद की विशाल बुद्धि, विशाल उमंग, उत्साह, सिर्फ इसको नहीं कहा जाता। विशालता की निशानी यह है, अब सुनो, विशालता की निशानी यह है हर समय अपनी मिली हुई ड्यूटी में, सेवा में नवीनता लाना। वाह, क्या पॉइंट है। विशालता की निशानी यह है, माना ड्यूटी बजाई लेकिन ड्यूटी में विशाल बुद्धि वैसी नहीं है, विशाल उमंग उत्साह नहीं है, क्योंकि दो ही चीजें बाबा अटेंशन खिंचवा रहे, विशाल बुद्धि, विशाल उमंग उत्साह। तो विशालता की निशानी यह है हर समय ध्यान देना, हर पॉइंट पे ध्यान देना, हर समय अपनी मिली हुई ड्यूटी में, सेवा में नवीनता लाना। विशालता की निशानी यह है हर समय अपनी मिली हुई ड्यूटी में, सेवा में नवीनता लाना, चाहे भोजन खिलाने की, चाहे भाषण करने की ड्यूटी हो। दोनों जो ड्यूटियां हैं वो डिफरेंट है। एक है भोजन खिलाने की और दूसरी भाषण करने की ड्यूटी हो, ना, दोनों की स्टेज डिफरेंट है। एक है बैक में स्टेज, एक है फ्रंट में स्टेज। ओके, तो चाहे भोजन खिलाने की
चाहे भाषण करने की ड्यूटी हो, लेकिन हर सेवा में हर समय नवीनता भरना, इसको कहा जाता है विशालता। है ना, भोजन खिलाने में क्या है ना, आपने भोजन खिलाना है, ले खा ले, नहीं खा ले, बनी हुई रोटी खा ले, लेकिन उस भोजन खिलाने में भावनात्मक आपने क्या डाला उसके अंदर, कुछ तो नवीनता करो। अब भोजन खिलाने में भी नवीनता नहीं होगी तो भोजन खाने वालों को भी मजा नहीं आता। नवीनता जरूर चाहिए होती है। उसको कहते हैं आपने अपनी ड्यूटी को बड़ा अच्छे से बजाया, इंजॉय किया। बनाया शिद्दत से है तो खाएंगे भी शिद्दत से। ऐसे ही देखो, बनाते तो सारे ही हैं, खिलाते भी सारे ही हैं, लेकिन एक भावनाएं उसके अंदर डाल के, बेहद की दृष्टि रख के, बेहद का उमंग उत्साह, माना उसके अंदर इतना उमंग उत्साह कि ऐसा लगे कि ये जो सेवा मिली है ना हमारे को, इसी में ही मेरा सारा कुछ होने वाला है। अब है भाषण करने वालों की बात। एक ही पैटर्न में भाषण करे जा रहे हैं, कुछ नया नहीं है, कुछ खुद में भी कुछ नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं समझ आ रहा है, तो फिर वो खुद में इंटरेस्ट नहीं आ रहा तो सुनने वालों में कहां से इंटरेस्ट आ जाएगा। आज का पॉइंट बहुत जबरदस्त है कि विशाल बुद्धि, विशाल उमंग उत्साह, उसको नवीनता कहते हैं। तो चाहे खाना खिलाने की बात हो, चाहे भाषण करने की बात, लेकिन हर सेवा में हर समय नवीनता, इसको कहा जाता है विशालता। जो 1 वर्ष पहले किया उसमें कोई ना कोई रूहानियत की एडिशन जरूर हो। जो आपने पिछले साल से वो किया था, कोई प्रोग्राम किया था, उसमें कुछ तो एडिशन हो रूहानियत की। बहुत गहरी बात है, हर चीज में नवीनता चाहिए। कोई ये ना सोचे कि सिर्फ खाना खिलाने और खाने बनाने की नवीनता चाहिए। बाबा का कहने का अर्थ है कि आप कोई भी सेवा, आपको कोई भी ड्यूटी मिली हो, तो चाहे भोजन खिलाने की, चाहे भाषण करने की ड्यूटी हो, लेकिन हर सेवा में हर समय नवीनता भरना, इसको कहा जाता है विशालता। जो 1 वर्ष पहले किया उसमें कोई ना कोई रूहानियत की एडिशन जरूर हो, ऐसा उमंग उत्साह दिल में आता है। वह सोचते हो जैसे चलता है वैसे ही होगा। हर समय विधि और वृद्धि बदलती रहती है। जैसा समय समीप आ रहा है, वैसे हर आत्मा को बाप की, परिवार की समीपता का विशेष अनुभव कराओ। मनन करो कि क्या नवीनता लानी है। ये नहीं कि एक ही पैटर्न, सिल्वर जुबली पे भी ऐसे ही किया, आप गोल्डन जुबली पे भी सेम वैसे ही करोगे। कुछ तो नवीनता लाओ। तो ये उस चीज से उदाहरण देके बाबा ने हमें समझाया कि चाहे खाना खिलाने की हो, चाहे कुछ भी कार्य करने की, जो भी आपको ड्यूटी मिली हुई है, उसमें क्या लाओ, नवीनता लाओ। जैसे कुछ संभालने की ड्यूटी होती है तो उसको संभालो, सही में दिमाग चलाओ कि कैसे संभालना है, कैसे हमारा जो इतना समय जा रहा है उसको कैसे हमने शॉर्ट में करना है। तो ऐसा उमंग उत्साह दिल में आता है, बस सोचते हो जैसे चलता है वैसा ही होगा। हर समय विधि और वृद्धि बदलती रहती है। जैसे समय समीप आ रहा है ना, वैसे हर आत्मा को बाप की, परिवार की समीपता का विशेष अनुभव कराओ। मनन करो कि क्या नवीनता लानी है। अभी कॉन्फ्रेंस का विशाल कार्य कर रहे हो ना, सभी कर रहे हो या जो बड़े हैं वही कर रहे हैं। अब इतने सारे बच्चे बाबा के सामने बैठे होते हैं तो बाबा सभी से पूछ रहे हैं कि जो कॉन्फ्रेंस का विशाल कार्य चल रहा है वो सभी कर रहे हो या जो बड़े हैं, जो निमित्त हैं, वो कर रहे हैं और आप नहीं। सभी का कार्य है ना, हर एक को सोचना है। अब यहाँ पे वो मेन पॉइंट है, क्योंकि देखो 4-5 की ड्यूटी लगी होती है, बाकी तो सिर्फ देख रहे होते हैं, लेकिन अब सभी को करना है तो कैसे करना वो भी देखो। हर एक को सोचना है मुझे नवीनता के लिए सेवा में आगे बढ़ना है। चाहे आगे निमित्त थोड़ों को ही बनाना होता है, चाहे निमित्त तो 4 या 5 ही होंगे जो आगे होंगे। जैसे भाषण करेंगे तो थोड़े, इतनी सारी सभा करेगी क्या? अब इतने सारे बच्चे, अब सारे तो भाषण नहीं करेंगे, लेकिन करेंगे थोड़े। अब उस समय आपका रोल क्या होगा वो देखना, वो जबरदस्त पॉइंट है। जैसे भाषण करेंगे तो थोड़े, इतनी सारी सभा तो करेगी क्या? हर एक की अपनी अपनी ड्यूटी बांट करके ही कार्य संपन्न होता है।
ये होता है ना, हर एक को ऐसी ड्यूटी दी जाती है, इसको ये ड्यूटी है, इसको ये ड्यूटी है, तो कार्य संपन्न होता है। लेकिन सभी को निमित्त बनना है। अब ध्यान से सुनना, कार्य बट गए हैं, ड्यूटियां बट गई हैं, ठीक है, ड्यूटी परमान कार्य मिल गए हैं और कार्य संपन्न होगा, ड्यूटी मिली हुई है। लेकिन सभी को निमित्त बनना है किस बात में? सब निमित्त बने। माना अगर 1500 बच्चे बैठे हैं तो 1500 निमित्त बन जाए, लेकिन विशेष स्टेज पर तो 10 ही बैठेंगे। तो अब बताओ 1500 निमित्त कैसे बनेंगे? किस बात में निमित्त बनना है? चारों ओर जहां भी हो, जिस भी ड्यूटी के निमित्त हो, लेकिन जिस समय कोई विशाल कार्य जहां भी होता है, उस समय दूर बैठे भी उतने समय तक, हाँ लो विशेष कार्य मधुबन में चल रहा है और चारों तरफ के जो बच्चे हैं वो भी तो निमित्त बनना चाहते हैं ना, तो आप निमित्त बनो कैसे? तो उस समय दूर बैठे भी उतने समय तक सदा हर एक के मन में विश्व कल्याण की श्रेष्ठ भावना और श्रेष्ठ कामना जरूर होनी चाहिए। जब एक प्रोग्राम मधुबन की धरनी पर चल रहा है तो हम सब बच्चे जो सब अलग अलग जगह पर बैठे हैं तो क्या करेंगे? तो उस समय हर एक के मन में विश्व कल्याण की श्रेष्ठ भावना और श्रेष्ठ कामना जरूर होनी चाहिए। जैसे आजकल के वीआईपी अगर स्वयं नहीं पहुंच सकते तो क्या भेजते हैं? तो शुभकामनाएं भेजते हैं ना। कितना जबरदस्त पॉइंट है कि अगर वो नहीं पहुंच पाते तो उनका पर्सनल सेक्रेटरी आता है और बुके लेके आ जाता है कि ये उनकी तरफ से शुभकामनाएं हैं। ऐसा हो करते हैं ना कि आज के वीआईपी, जैसे आजकल के वीआईपी अगर स्वयं नहीं पहुंच सकते तो शुभकामनाएं भेजते हैं ना, तो आप उनसे कम हो क्या? आप सभी विशेष आत्माओं की शुभ भावना शुभकामना उस कार्य को अवश्य सफल बनाएगी। माना एक कार्य मधुबन में गोल्डन जुबली का चल रहा है, लेकिन आप क्या भेजोगे? अपनी शुभकामनाएं एक ही समय पर सभी। आप सभी विशेष आत्माओं की शुभ भावना शुभकामना उस कार्य को अवश्य सफल बनाएगी। ये विशेष दिन विशेष कंगन बांधना चाहिए और किसी भी हद की बातों में संकल्प शक्ति समय की शक्ति व्यर्थ ना गवाएं। माना इतना बड़ा आपको कार्य करना, अपनी शुभकामना शुभ भावना भेजनी है, ये कार्य करना है, तो उस समय आप अपनी संकल्प शक्ति समय की शक्ति व्यर्थ ना गवाएं। हर संकल्प से हर समय विशाल सेवा के निमित्त बन मनसा शक्ति से भी सहयोगी बनना है ना। आपने इतने बड़े कार्य के लिए आपने अपना संकल्प अपना समय सेवा के निमित्त बनकर मनसा सेवा की, मनसा शक्ति से आप सहयोगी बने। ऐसे नहीं कि आबू में कॉन्फ्रेंस हो रही है, हम तो फलाने देश में बैठे हैं, नहीं, आप सभी विशाल कार्य में सहयोगी हो। वातावरण वायुमंडल बनाओ। प्रोग्राम मधुबन की धरनी पर हो रहा है, लेकिन आप कहां पे भी बैठे हो तो आप वहां से मनसा शक्ति से सहयोगी बनो। आप वायुमंडल बनाओ, वातावरण बनाओ कि वहां पे जितनी भी आत्माएं आई हैं सबका कल्याण हो जाए। शुभ भावना शुभकामना रख के ऐसा वायुमंडल तैयार करो, है ना जबरदस्ती का, जिसमें सारे ही निमित्त बन सकते हैं। जब साइंस की शक्ति से एक देश से दूसरे देश तक रॉकेट भेज सकते हैं, तो क्या साइलेंस की शक्ति से आप शुभ भावना शुभकामना कल्याण की भावना द्वारा यहाँ आबू में मनसा द्वारा सहयोगी नहीं बन सकते? वंडरफुल वंडरफुल पॉइंट है कि जब भी कोई प्रोग्राम मधुबन की धरनी पर हो रहा हो, कहीं पर भी हो रहा हो, आप अपनी मनसा से वहां शुभ भावना शुभकामना भेजो। वहां के लिए वायुमंडल तैयार कर दो, वहां के लिए वातावरण बना दो, सेवा के निमित्त बन जाओगे। कोई साकार में वाणी से कर्म से निमित्त बनेंगे, माना कोई भाषण करेगा, कोई भोजन का संभालेगा, कोई वीआईपी को संभालेगा, हर तरह से निमित्त बनेंगे।
लेकिन कोई मनसा सेवा में निमित्त बनेंगे, कोई साकार में वाणी से कर्म से निमित्त बनेंगे, कोई मनसा सेवा में निमित्त बनेंगे। लेकिन जितना दिन प्रोग्राम चलता है, चाहे 5 दिन चाहे 6 दिन चलता, इतना ही समय हर ब्राह्मण आत्मा को सेवा का कंगन बंधा हुआ हो कि मुझ आत्मा को निमित्त बन सफलता को लाना है। वरना आप कहीं पर भी बैठे हो तो मधुबन में जो भी प्रोग्राम हो रहा है, उस प्रोग्राम की सफलता के लिए आप अपना ये योगदान दे सकते हो। हर एक अपने को जिम्मेवार समझे, वो जबरदस्त सेवा है। हर एक अपने को जिम्मेवार समझे। इसका भाव यह नहीं समझना कि सभी जिम्मेवार हैं तो भाषण का चांस मिलना चाहिए, या विशेष कोई ड्यूटी मिले तब जिम्मेवार है, कि अगर आपको भाषण के लिए मिल गया तो आप भी एक रिस्पॉन्सिबल हो गए, आपको कोई ड्यूटी मिल गई, वीआईपी के साथ रहने की मिल गई तो आप विशेष हो गए। नहीं, इसको कोई जिम्मेवार नहीं कहेंगे। जहां भी हो, जो भी ड्यूटी मिली है, चाहे दूर बैठे की, चाहे स्टेज पर आने की, मुझे सहयोगी बनना ही है। इसको कहा जाता है सारे विश्व में सेवा की रूहानियत की लहर फैलाना, खुशी की, उमंग उत्साह की लहर फैल जाए, ऐसे सहयोगी हो। इस कॉन्फ्रेंस में नवीनता दिखाएंगे ना। गोल्डन जुबली है तो चारों ओर गोल्डन एज आने वाली है, इस खुशी की लहर फैल जाए। भयभीत आत्माएं हैं, नाउम्मीद आत्माएं हैं, उनमें श्रेष्ठ भविष्य की उम्मीद पैदा करो। भयभीत आत्माएं हैं, नाउम्मीद आत्माएं हैं, उनमें श्रेष्ठ भविष्य की उम्मीद पैदा करो। भयभीत आत्माओं में खुशी की लहर उत्पन्न हो। यह है गोल्डन जुबली की गोल्डन सेवा। यही लक्ष्य रखो। स्वयं भी हर कार्य में मोल्ड होने वाले रियल गोल्ड बन गोल्डन जुबली मनानी है। माना स्वयं भी हर कार्य में मोल्ड होने वाले, हर कार्य में मोल्ड हो जाते हैं, ऐसे रियल गोल्ड। समझा? जो अब तक नहीं किया है वह करके दिखाना है। ऐसी आत्माओं को निमित्त बनाओ जो एक अनेक आत्माओं की सेवा के निमित्त बन जाएं। सोचते ही रहेंगे लेकिन करेंगे करेंगे कहते समय बीत जाता है, और अंत में जो भी मिला उसको ही ले आते हो। नहीं, करेंगे करेंगे तो ऐसे समय बीत जाता है, फिर अंत में जो भी मिलता है उसको ही ले आते हो। संख्या तो बढ़ जाती है, लेकिन विशाल सेवा का प्रोग्राम रखते ही इसलिए है कि ऐसी आत्माएं आवे जो एक अनेकों के निमित्त बन जाए। चारों ओर सेवा चलती रहती है ना। अपने अपने स्थान पर भी ऐसी आत्माओं का कार्य तो चलाते रहते हो। इसीलिए अभी से गोल्डन जुबली की, स्व के सेवा की और स्व के साथ अन्य विशेष आत्माओं के सेवा की लहर फैलाओ। समझा क्या करना है? मोहब्बत से मेहनत करो। वरना सभी मेहनत तो करते हैं बिना मोहब्बत के। मोहब्बत से मेहनत करो। मेहनत का फल बहुत मीठा होता है कहते हैं, पर अगर उसके साथ मोहब्बत जुड़ जाए तो फिर तो बहुत ही मीठा होता है। पूरा कल्प मिलेगा ये वाला मीठा। मोहब्बत से मेहनत करो। स्नेह ऐसी वस्तु है जो स्नेह के वश ना वाला भी हाँ कर देता है। स्नेह ऐसी चीज है, ना करने वाला भी हाँ कर देता है। समय ना होते भी समय निकाल देते हैं। ये तो रूहानी स्नेह है। तो धरनी बनाओ। ऐसे ही नहीं सोचो कि ये धरनी ही ऐसे है, ये लोग ही ऐसे हैं। आप कैसे थे? आप कैसे थे? बदल गए ना। आप कैसे थे? बदल गए ना। शुभ भावना का सदैव श्रेष्ठ फल होता है। अच्छा, अपने घर में आए हो, ये तो बाप को भी खुशी है, लेकिन समय तो हद का है ना। जितनी संख्या उतना ही बढ़ता है ना। चीज 4 हो, लेने वाले 8 हो तो क्या करेंगे? उसी विधि से करेंगे ना। बाप दादा को भी विधि प्रमाण चलना ही पड़ता है। बाप दादा ऐसे तो कह नहीं सकते कि इतने क्यों आए हो, भले आए, स्वागत है, लेकिन समय प्रमाण विधि बनानी पड़ती है। समय समय को देखकर विधि बनानी पड़ती है। हाँ, अव्यक्त वतन में समय की सीमा नहीं है।
महाराष्ट्र भी कमाल करके दिखाएगा। कोई ऐसी महान आत्मा को निमित्त बना के दिखावे, तब कहेंगे महाराष्ट्र। दिल्ली तो निमित्त है ही। ऐसे नहीं कि अभी कॉन्फ्रेंस तो बहुत कर ली, अब जितना होगा नहीं, हर वर्ष आगे बढ़ना है। अभी तो अनेक आत्माएं हैं जिन्हों को निमित्त बना सकते हैं। दिल्ली वालों को भी विशेष निमित्त बनना है। राजस्थान क्या करेगा? राजस्थान सदा ही हर कार्य में नंबर 1 होना है, क्योंकि राजस्थान में नंबर 1 हेडक्वार्टर है। चाहे क्वालिटी में चाहे क्वांटिटी में, दोनों में नंबर 1 होना है। डबल विदेशी भी नवीनता दिखाएंगे ना। हर एक देश में इस खुशखबरी की लहर फैल जाए तो सब आपको बहुत दिल से आशीर्वाद देंगे। लोग बहुत भयभीत हैं ना। ऐसी आत्माओं को रूहानी खुशी की लहर हो, जो वे समझें कि यह फरिश्ता बन शुभ संदेश देने के निमित्त बनी हुई आत्माएं हैं। समझा? अब देखेंगे कौन सा जो नवीनता करता है, संख्या लाते हैं या क्वालिटी लाते हैं। फिर बाप दादा रिजल्ट सुनाएंगे। नवीनता भी लाना, नवीनता भी लाना, नवीनता के भी नंबर मिलेंगे। अच्छा, सर्व स्वराज्य विश्व राज्य के अधिकारी आत्माओं को, सदा बेहद की सेवा में, बेहद की वृत्ति में रहने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को, दिल विशाल, सदा विशाल बुद्धि, विशाल उमंग उत्साह में रहने वाली विशेष आत्माओं को, सदा स्वयं को हर सेवा के निमित्त जान निर्माण करने वाले, सदा श्रेष्ठ और बाप समान सेवा में सफलता को पाने वाले ऐसे रूहानी आत्माओं को रूहानी बाप की याद, प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कुमारियों से मुलाकात। सदा कुमारी जीवन निर्दोष जीवन गाई हुई है। कुमारी जीवन सदा श्रेष्ठ गाई और पूजी जाती है। ऐसी श्रेष्ठ और पूज्य आत्मा अपने को समझती हो? सभी कुमारियां विशेष कोई कमाल करके दिखाने वाली हो ना, या सिर्फ पढ़ाई पढ़ने वाली हो? विश्व सेवाधारी बनेंगी या हद की गुजरात की सेवा करनी है, या मध्य प्रदेश की, या फलाने स्थान की सेवा करनी है? ऐसे तो नहीं। एवर रेडी आत्माएं औरों को भी एवर रेडी बना देती है। तो आप कुमारियां जो चाहे वे कर सकती हैं। आज की गवर्नमेंट जो कहती है वे कर नहीं पाती। ऐसे राज्य में रह करके सेवा करनी है तो इतनी शक्तिशाली सेवा होगी, तब सफलता होगी। इस ज्ञान की पढ़ाई में नंबर लिया है? लक्ष्य ही रखना है कि नंबर 1 लेना ही है। जैसे उस पढ़ाई में एक लक्ष्य रख लेते हैं ना कि मुझे स्कॉलरशिप लेनी है, तो उनको कैसे एक नशा चढ़ता है उस पढ़ाई का। पहले पढ़ाई इतनी समझ नहीं आती, लेकिन उनका लक्ष्य उनको उस पढ़ाई की तरफ खींचता जाता है। तो आपका लक्ष्य क्या है? नंबर 1 आना है। जिसका पढ़ने की तरफ ध्यान होता है वो बातों में ध्यान ही नहीं देता। या तो पढ़ाई की तरफ ध्यान होगा या बातों की तरफ, या बाप में ध्यान होगा या बात में ध्यान होगा। दोनों से पता चल जाता है कि एक किस तरह से आत्मा अपना जीवन यापन कर रही है। लक्ष्य ही रखना है कि नंबर 1 लेना ही है। सदा विशेषता यह दिखाओ कि बोलो कम, बोलो कम, लेकिन जिसके भी सामने जाओ वे आपकी जीवन से पाठ पढ़े। वाह, क्या बात है। लक्ष्य यही रखना है कि नंबर 1 लेना ही है। सदा विशेषता यह दिखाओ कि बोलो कम, सदा विशेषता यह दिखाओ कि बोलो कम, लेकिन जिसके भी सामने जाओ वे आपकी जीवन से पाठ पढ़े। मुख का पाठ तो कई सुनाने वाले हैं, सुनने वाले भी हैं, लेकिन जीवन से पाठ पढ़े, यह है विशेषता। वाह, क्या बात है। ऐसा मैंने एकदम अंदर से निकलते हैं, वाह 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 वाह, क्या बात कही है। जीवन से पाठ पढ़े, यह है विशेषता। आपकी जीवन ही टीचर बन जाए।
मुख के टीचर नहीं, मुख से बताना पड़ता है, लेकिन मुख से बताने के बाद भी अगर जीवन में नहीं होता तो वे मानते नहीं है कि ये टीचर है। आपकी लाइफ से लोग सीखना चाहे, आपका जीवन ही टीचर बन जाए। मुख के टीचर नहीं, मुख से बताना पड़ता है, लेकिन मुख से बताने के बाद भी अगर जीवन में नहीं होता तो कोई मानते नहीं है। अगर जीवन में नहीं होता ना तो कोई मानता ही नहीं है। कहते हैं सुनाने वाले तो बहुत है, लेकिन लक्ष्य रखो कि जीवन द्वारा किसको बाप का बनाना है। अब अपनी जीवन का एग्जाम्पल ऐसा बनाओ कि जो भी बाबा के बारे में सुने तो वो भी बाबा का बन जाए। आजकल सुनने की रुचि भी नहीं रखते हैं, देखना चाहते हैं। देखो, रेडियो सुनने की चीज है, टीवी देखने की चीज है, तो क्या पसंद करेंगे? रेडियो सुनने की चीज है और टीवी देखने की चीज है, तो क्या पसंद करेंगे? तो सबने कहा बाबा टीवी। तो सुनने से देखना पसंद करते हैं, तो आपकी जीवन में भी देखना चाहते हैं, कैसे चलते हैं, कैसे उठते हैं, कैसे रूहानी दृष्टि रखते हैं। ऐसा लक्ष्य रखो, समझा? संगम युग पर कुमारियों का महत्व क्या है उसको तो जानती हो ना? है ना? आपको मालूम है कि कुमारियां क्या है संगम युग? सीधा सीधा गद्दी नशीन बनती हैं, सीधा सीधा। बाबा हमेशा कहते हैं कि तुम तो मेरी क्या हो? गुरु भाई। कि जैसे बाबा मुरली चलाता है, आपको भी अधिकार होता है मुरली चलाने का। तो जानती हो ना संगम युग पर कुमारियों का क्या महत्व है? संगम पर सबसे महान कुमारियां हैं। तो अपने को महान समझ सेवा में सहयोगी बनी हो या बनना है? क्या लक्ष्य है? डबल पार्ट बजाने का लक्ष्य है? क्या टोकरी उठाएंगी? अच्छा, आज का वरदान, बालक और मालिकपन की समानता द्वारा सर्व खजानों में संपन्न भव। बालक और मालिकपन की समानता द्वारा सर्व खजानों में संपन्न भव। जैसे बालकपन का नशा सभी में है, ऐसे बालक तो मालिक अर्थात बाप समान संपन्न स्थिति का अनुभव करो। मालिकपन की विशेषता है जितना ही मालिक उतना ही विश्व सेवाधारी के संस्कार सदा ही मर्ज रूप में रहे। मालिकपन का नशा और विश्व सेवाधारी का नशा समान रूप में हो तब कहेंगे बाप समान। बाप और मालिक दोनों स्वरूप सदा ही प्रत्यक्ष कर्म में आ जाएं, तब बाप समान सर्व खजानों से संपन्न स्थिति का अनुभव कर सकेंगे। आज का स्लोगन, ज्ञान के अखुट खजानों के अधिकारी बनो तो अधीनता खत्म हो जाएगी। ज्ञान के अखुट खजानों के अधिकारी बनो तो अधीनता खत्म हो जाएगी। सूचना, आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस तीसरा रविवार है। सायं 6:30 से 7:30 बजे तक सभी भाई बहनें अपने अपने स्थानों पर अपने अपने स्वरूप में बाबा के साथ कंबाइंड होकर योगाभ्यास में अनुभव करें। क्योंकि एक ही समय पर सब अपने अपने स्थानों पर बैठें, क्योंकि आप संगठित रूप में तो बैठना नहीं है, लेकिन अपने अपने स्थानों पर बैठें और बाबा के साथ कंबाइंड होकर योग अभ्यास में अनुभव करें कि मैं आत्मा बीज रूप बाबा के साथ कंबाइंड हूं। मैं आत्मा बीज रूप बाबा के साथ कंबाइंड हूं। मैं सर्व शक्तियों से संपन्न मास्टर ज्ञान सूर्य हूं, क्योंकि इस समय मास्टर ज्ञान सूर्य की जरूरत है जो चारों तरफ शक्तियों को फैलाए। मुझसे सर्व शक्तियों की किरणें निकलकर चारों ओर फैल रही हैं। ऐसा अभ्यास करना है। बीज रूप बाबा के साथ कंबाइंड रहना है। माना 6:30 से 7:30 बजे सब अपने अपने स्थानों पर एक ही समय पर जब आप बाबा की याद में होंगे तो चारों तरफ से एक वाइब्रेशंस निकलेंगे, वातावरण में फैलेंगे और सबको शक्ति मिलेगी। सर्व शक्तियों से संपन्न मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ। मुझसे सर्व शक्तियों की किरणें निकलकर चारों ओर फैल रही हैं। चारों दिशाओं में वो शक्तियों की किरणें फैल जाएंगी। सब अपने आप में शक्तिशाली अनुभव करेंगे। तो आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस तीसरा रविवार है। ये कार्य, इसकी जिम्मेवारी, माना अगर आप जिम्मेवार समझते हो तो हर एक अपने अपने स्थान पर रह के ये जिम्मेवारी निभा सकता है।
ओम शांति, ओम शांति।